आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के जो साइंस का फिजिक्स पोर्शन है उस चैप्टर में है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन जो है और समांतर संयोजन की बात करेंगे। पूरा डिटेल में देखेंगे डेफिनेशन, और जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी प्रश्न होगा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए श्रेणी क्रम संयोजन जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो डेफिनेशन है, जो भी प्रतिरोधकों का संयोजन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। तो फर्स्ट है श्रेणी संयोजन के जो नियम होते हैं, उसके जो परिभाषा है वो लिखा है कि श्रेणी संयोजन के प्रतिरोधकों को दूसरे सिरे और अगले प्रतिरोधकों के पहले सिरे से संबंधित रहे चित्र, मतलब इसमें जो चित्र है पहले उसमें समझ लेते हैं कैसा ये चित्र है। और आगे देखिए, इस प्रकार के संयोजन में धारा के लिए केवल एक मार्ग उपलब्ध रहता है। अब चित्र में देखिए जो भी श्रेणी संयोजन है, इसमें क्या होगा कि बात यही है कि जो भी इस प्रकार के संयोजन में क्या होगा, धारा के लिए केवल एक मार्ग उपलब्ध होगा। मतलब जो भी धारा होगा वो क्या, एक ही मार्ग उपलब्ध होगा, लेकिन जिससे सभी प्रतिरोधकों का मान समान रहता है। इसमें क्या होगा, प्रतिरोधक क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो जैसे ये प्रतिरोधक एक हो गया, दूसरा हो गया, और इसी में तीसरा प्रतिरोधक, तीन चार जितने भी प्रतिरोधक रहेंगे वो अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए जो धारा है तो ये आई हो गया, मतलब जो धारा है क्या, उसका मार्ग क्या है, एक ही रहेगा, उसमें क्या अलग अलग प्रतिरोधक रहेंगे, लेकिन जो भी मान रहेगा तीनों चार का जितने भी प्रतिरोधक रहेंगे उसका जो मान होगा, देखिए जिसमें सभी प्रतिरोधकों का मान समान रहता है। तो इसका जो R, जैसे मान लीजिए ये क्या है, R1 R2 और R3, यहाँ पे विभवांतर हो गया। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है ये उसका चित्र है, परिपथ है। तो इसमें क्या है, जो भी धारा बहेगी वो क्या होगा, उसका मार्ग सबके लिए एक ही होगा। बीच में क्या अलग अलग प्रतिरोधक लगाए गए हैं, और उसमें जो हम लोग सॉल्व करेंगे जो भी मान रहेगा, तीनों का जो भी धारा रहेगा वो उसमें क्या रहेगा, एक समान प्रतिरोधक का मान रहता है। यही है चित्र में। और प्रदर्शित परिपथ में R1 R2 और R3 क्या है, प्रतिरोध है, परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित है, जो ये क्या है, श्रेणी क्रम संयोजित है। और इसी तरह अगर समांतर क्रम की बात करेंगे उसमें क्या होगा, जो धारा होगा वो अलग अलग रहेंगे, मतलब एक से ज़्यादा रहेंगे, लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, धारा का मार्ग क्या होता है, रास्ता वो एक ही होता है। इसमें प्रदर्शित अब यहाँ पे धारा I प्रवाहित हो रही है। अब यदि प्रतिरोधकों के सिरे के बीच का विभवांतर क्रमशः V1 V2 और V3 हो तो अब इसका ये देखेंगे कैसे श्रेणी क्रम संयोजन का जो रूल फार्मूला होता है वो हम लोग चित्र के द्वारा समझते हैं थोड़ा, और लेकिन इसमें क्या होगा, मतलब चित्र में समझाते हैं हम लोग कैसे इसका फार्मूला बनता है। अब ये परिभाषा हो गया। अब देखिए जो श्रेणी संयोजन है उसमें क्या होगा, उसका फार्मूला देखेंगे। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो फार्मूला होना ज़रूरी है। तो पहले ये समझेंगे कैसे फार्मूला बनता है। तो है, यदि प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः V1 V2 तथा V3 हो तो ओम के नियम से हम लोगों को देखना है, ओम के नियम के अनुसार, जिसका एक ट्रिक है जो याद करने का वो है, जैसे ये हो गया V और I और R, मतलब विभवांतर, धारा और प्रतिरोध। अब देखिए अगर हम लोगों को जैसे V को फाइंड आउट करना है, पता करना होता है विभवांतर कितना है, तो ये हो जाता है V = I और R, मतलब V अपॉन क्या इक्वल टू हो जाएगा I × R। अगर इसी तरीके से I है तो ऐसे हो जाता है I = V अपॉन, ये जो हो जाएगा V अपॉन R। और R को पता करना रहता है, जैसे फाइंड आउट करना रहता है कि प्रतिरोध कितना है, तो ओम के नियम के अनुसार ये ऐसा ही होता है V अपॉन I। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे देखना है जो चित्र है, देखिए एक ये परिपथ बना हुआ है जिसमें क्या I धारा, हमने बताया था जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें जो धारा रहेगी वो सभी के लिए क्या है, एक समान है, और लेकिन प्रतिरोधक क्या है, अलग अलग लगे हुए हैं। इसमें यह ज़रूरी नहीं है तीन ही प्रतिरोधक को, और भी हो सकते हैं, कम भी ज़्यादा भी।
तो इसमें जो प्रतिरोधक लगा हुआ है, धारा क्या होगी, समान होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, जो तीनों का मान आएगा, विभवांतर होगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये चित्र है। अब इसमें हम लोगों को देखना है, जैसे यहाँ विभवांतर है, अगर V इक्वल टू क्या कर लेंगे, जो धारा है सभी में समान है, तो V इक्वल टू क्या हो जाता है, यही बताया IR। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। लेकिन यहाँ पे क्या, 3 प्रतिरोधक है, तीनों का नाम क्या है, R1, R2 और 3। तो ऐसे देख लेंगे, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1। इसी तरीके से अगर जो प्रतिरोधक जब अलग अलग है तो विभवांतर भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, अलग होगा। तो यहाँ पर जो V है वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे हो गया V1 इक्वल टू IR। अब दूसरा हो जाएगा, जो विभवांतर है इसी में लिख देंगे, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I क्या है, सभी में समान है, तो बस I क्या होगा, I और R2 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा है, तो V3 इक्वल टू I क्या है, समान है, और V3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला देखते हैं कैसे हैं। तो यही जो बना है, यहाँ लिख देते हैं पहले, V1 इक्वल टू IR1। ये क्या है, फर्स्ट समीकरण हो गया। सेकंड IR2 सेकंड समीकरण, और ये तीसरा हो गया IR3। इसी तरीके से अगर 4 रहेंगे, 5 रहेंगे तो वो भी हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, तीनों को जो समीकरण है ऐसे लिख देते हैं, समीकरण पहला और है दूसरा तथा तीसरा को जोड़ने पर। अब क्या करेंगे, तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जोड़ना है, V को जो विभवांतर है एक साइड जोड़ लेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू ये लिख लेंगे जितना है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब तीनों को जोड़ना है। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ना है, तो V1 V2 और V3 को जोड़ेंगे जब, तो एक सिंगल V लिख लेते हैं। V इक्वल टू, अब तीनों में क्या I क्या है, सब में कॉमन है, तो I कॉमन ले लेंगे और इसको R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या है, V का, अब देखिए V है, V का मान लिखना है, तो V इक्वल टू हमेशा क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू हो जाएगा I और R। तो यहाँ पर लिख देंगे, ये मान लीजिए क्या है, समीकरण चौथा है, 4 है। अब लिखते हैं जैसे समीकरण 4 में V का मान रखने पर V इक्वल टू क्या था, V इक्वल टू IR है, यहीं पे देखिए V इक्वल टू क्या रख देंगे, IR। तो लिख देते हैं यहाँ पे IR इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से हो गया। अब क्या है, दोनों साइड ये I है, तो I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही है श्रेणी क्रम संयोजन जो है उसका फार्मूला यही है। अब जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी प्रश्न होगा, वो सिर्फ इसी फार्मूले के आधारित पे क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अब समझ लीजिए, जो भी रूल था नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन जो ये फार्मूला है, अब इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है हम लोग उसको देखते हैं कैसे वो सॉल्व होगा। अब देखिए, जो श्रेणी क्रम जो संयोजन था उसमें क्या एक परिपथ दिया गया, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो ये एक परिपथ है जिसमें क्या V दिया है, विभवांतर दिया है और प्रतिरोध अलग अलग दिए हैं। इसमें धारा नहीं दिया गया है, इसमें धारा ही जो है उसी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, पता करना है। तो देखिए जो V है वो क्या है, 3 वोल्ट है, और धारा जो R1 मतलब प्रतिरोध है, R1 क्या है 6 ओम, R2 क्या है 2 ओम, R3 है 4 ओम।
तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं, जो है R1 इक्वल टू क्या है 6 ओम, R2 इक्वल टू है 2 ओम, R3 इक्वल टू है 4 ओम। अब ये इतने हो गए। विभवांतर मतलब V इक्वल टू क्या दिया है 3 वोल्ट दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग प्रतिरोध हैं जो भी परिपथ में दिया है वो क्या है अलग अलग प्रतिरोध है, इसको क्या करेंगे टोटल करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो रूल अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा था, R1 जो भी R था R, अब देखिए R2 प्लस R3 हो गया। क्या करेंगे तीनों को क्या जोड़ लेंगे, ऐड कर देंगे बस, तो हो जाएगा R इक्वल टू हो जाएगा 6 और R2 है प्लस 2 प्लस 4 है। अब ऐड कर देंगे हो जाएगा R इक्वल टू 12। अब जो प्रतिरोध पूरा टोटल प्रतिरोध जो आया है वो क्या है 12 आया है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है, जो मतलब विभवांतर दिया था और प्रतिरोध दिए गए हैं, तीनों को क्या कर लिया ऐड कर लिया हम लोगों ने। अब जो आई है धारा है इसी को क्या करना है फाइंड आउट करना है, पता करना था। अब रूल यही होता है ओम के नियम के अनुसार, जो अभी हम लोगों ने देखा था, जैसे क्या है V है विभवांतर है, इधर हो जाएगा I और R। तो यहाँ पर I को ही फाइंड आउट करना था, तो रूल यही था कि जब I पता करेंगे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, होगा I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। अब ये फार्मूला हो गया। अब धारा को क्या करना पता करना था, फार्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो V का मान है वो लिख देंगे और जो R का मान है वो लिख के सॉल्व कर लेंगे। तो हो गया I इक्वल टू V इक्वल टू है 3 वोल्ट अपान है R इक्वल टू क्या है 12। तीनों दोनों क्या करें 3 1 3 3 4 हो गया 12। अब हो गया I इक्वल टू हो गया 1/4। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.25 एम्पियर। तो ये सॉल्व हो गया। जो भी था, जो क्वेश्चन था आप लोगों को क्या दिया होगा, चित्र में भी दिया होगा और वैसे भी लिखा हुआ भी मिलेगा। तो जो चित्र का था देखिए 3 वोल्ट था और प्रतिरोध अलग अलग दिए थे, इसमें क्या आए धारा पता करना था। इसी तरीके से प्रतिरोध को भी पता करना होगा और वो विभवांतर को भी। तो अलग अलग रूल से हम लोग देखेंगे कैसे एक ही मतलब फार्मूले से सब कुछ क्या हो जाएगा पता हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन में पूछेगा वो हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे जो था वो आई था, धारा था, वो क्या होगा 0.25 एम्पियर। मतलब जो ये धारा है वो सभी के पास क्या एक समान बह रही है, और जो भी अलग अलग प्रतिरोध की बात है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी डायग्राम में है। जो इसमें क्या है, जो प्रतिरोध है दिया गया एक है, जैसे R1 है, R2 और R3 तीन प्रतिरोध है, और इसमें जो धारा है वो क्या है 2.6 एम्पियर है, ये भी दिया है, और प्रतिरोध भी क्या है तीनों दिए गए हैं। इसमें जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है वो क्या है विभवांतर, मतलब विभवांतर कितना है उसका मान क्या है। अब देखिए जो भी होगा, जब अलग अलग प्रतिरोध हैं उसको क्या करेंगे पहले टोटल करते हैं हम लोग। ये क्या है श्रेणी क्रम संयोजन है, तो उसके लिए जो प्रतिरोध को जोड़ने के लिए जो हम लोगों ने रूल देखा था वो था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या था श्रेणी संयोजन, मतलब जो इस तरीके का डायग्राम होगा जिसमें धारा क्या होगी एक ही मार्ग से बहेगी, मतलब सभी के लिए प्रतिरोध के लिए, और जिसमें धारा अलग अलग रहेगा। अभी हम लोग देखेंगे संयोजन क्रम जो समांतर संयोजन होगा उसमें क्या होगा धारा के जो डायग्राम होगा मतलब धारा क्या होगा अलग अलग होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले तो जो R का रूल प्रतिरोध का जो रूल है उसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो तीनों का R1 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देख लीजिए 1.4, R2 3, R3 हो जाएगा 6, तीनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हो गया R1 इक्वल टू 1.4 प्लस 6 प्लस 3, तो हो गया पूरा टोटल प्रतिरोध हो गया 10
10.4। अभी ये टोटल प्रतिरोध हम लोगों को पता हो गया। अब यहाँ पे जो विभवांतर नहीं दिया गया है तो उसको देखेंगे जो विभवांतर होगा। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, ये जो अभी हम लोग चेक कर देते हैं, विभवांतर हो गया I और R हो गया। हम लोगों को विभवांतर पता करना होता है तो हो जाता है V = I इंटू R। तो फार्मूला यही लगेगा जब विभवांतर पता करना है, तो हो जाएगा, ये क्या है, ओम के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फार्मूला, V = हो गया I और R। अब I का जो दिया गया 2.6 दिया गया, 2.6 लिख देंगे और इंटू कर देंगे जो R है क्या है 10.4। अब क्या करेंगे, बस दोनों को क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 10 और 2.6 ये दिया गया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए, पहले ये कर लेते हैं, 6 4 24, तो 4 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो वही 0 2 जोड़ देंगे, 2 हो गया, 6 1 6 हो गया। अब 2 4 8, यहाँ पे 0 और 2 1 2, ऐड कर देंगे 4 0 6 1 7, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 1 2 के बाद था, यहाँ पे पॉइंट जो कर लेंगे 2, मतलब इस साइड से गिनेंगे, जो भी दो संख्या होगी उसके बाद क्या कर लेंगे पॉइंट। अब जो भी ये रिज़ल्ट आया ये क्या हो जाएगा 7.04, ये क्या आएगा, वोल्ट आएगा। मतलब जो भी विभवांतर है उसका जो आंसर आया वो क्या है 27.04। विभवांतर क्या हो गया, पता हो गया। इसी तरीके से मतलब जो भी अगर प्रतिरोध और धारा दिया रहेगा तो विभवांतर पता करना होगा, विभवांतर और प्रतिरोध दिया रहेगा तो धारा पता करना होगा। इसी तरीके से तीनों क्या हो जाएंगे, जो ओम का नियम है सब फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन का ही है। अब यहाँ पे क्या प्रतिरोध क्या 4 दिए हैं अलग अलग। अब हम लोग ये देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो लिख लेते हैं पहले, R1 = 2 ओम, R2 = हो जाएगा 14, R3 20, R4 हो जाएगा 4 ओम। अब क्या है, यहाँ पे I = क्या दिया 3.4 और विभवांतर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले इन चारों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। रूल यही था, R = R1 + R2 + R3 + R4। अब क्या चारों लिख लेंगे, 2 + 14 + 20 + 4। अब इस जो भी 4 है चारों उसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, पूरा हो जाएगा 40। अब जो भी प्रतिरोध अलग अलग थे उन लोगों को क्या कर लिए, टोटल कर लिए, आ गया है। अब यहाँ पे क्या विभवांतर को फाइंड आउट करना था ओम के नियम के अनुसार। क्या हो जाएगा, ओम के नियम अनुसार तो हो जाएगा, जो भी था यहाँ पे ऐसे था, एक ट्रिक याद करने का कि जो V विभवांतर था वो क्या होता है, V = I/R। मतलब रूल क्या हो जाता है, V = I इंटू R। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, V = जो I है धारा है वो क्या 3.4 एम्पियर दिया है, तो हो जाएगा 3.4 इंटू R क्या है, पूरा जो जोड़े थे वो क्या है 40। अब दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं 40 और क्या हो जाएगा 3.4, ऐसे लिखते हैं पहले। देखिए 4 का करेंगे 0 हो जाएगा, इसका भी 0 16। अब इसका भी क्या करें, 3 का 0 3 का 0 और 3 4 12 हो गया, 0 0 6 3 और 1। यहाँ पे 2 मतलब जो भी 2 अंक थे, अब क्या कर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद लगा देंगे पॉइंट। अब जो भी आया यहाँ पे 1
36 आया। जो भी विभवांतर था वो हो गया वोल्ट में, मतलब 136 वोल्ट। अब ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यहाँ पे आई इक्वल टू कुछ नहीं दिया है, धारा तो हम लोगों को क्या करना है, पता करना है। अब यहाँ पे जो विभवांतर है वो क्या 2 वोल्ट दिया गया है, और जो प्रतिरोध है 6 ओम है और 4 ओम। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रतिरोध है उसको क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हो गया रूल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, बस इतना ही दिया है। प्रतिरोध है तो हो जाएगा, फर्स्ट क्या है R1 इक्वल टू 6 है, सेकेंड है R2 इक्वल टू 4 ओम। दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल जो प्रतिरोध होगा वो जो हो जाएगा 10 ओम। अब हम लोगों को धारा को फाइंड आउट करना था, ओम के नियम के अनुसार होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, ओम के नियम के अनुसार से हो जाएगा। जो भी था यहाँ पे देख लेते हैं, अब जो था विभवांतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग यही देखते थे VIR। अब धारा को फाइंड आउट करना है तो रूल यही हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा V/R। तो इतना हो गया। अब देखिए हो जाएगा I इक्वल टू, जो V है विभवांतर है वो 2 दिया गया है, और जो धारा प्रतिरोध है वो हो जाएगा 10। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 और 2 5 हो जाएगा। हो गया I इक्वल टू 1/5। अब इसको क्या करेंगे, 1 में 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे भाग देख लीजिए, 1 में देना है, पहले तो 0 बार जाएगा, 5 0 का 0 हो जाएगा पहाड़ा। अब 1 में इसको क्या कर लेंगे, 1 आ जाएगा, घटा देंगे तो फिर अब पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ऐड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, हो जाएगा 5 2 10। अब ये कैंसिल, जो आया ये क्या आया, I इक्वल टू हो गया 0.2 एम्पियर। अब ये सॉल्व हो गया। जो भी था प्रतिरोध, चाहे 2 में हो, चाहे 3 में हो, चाहे 4 में हो, जैसा भी रहेगा उसको पहले क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। फिर जो ओम के नियम के अनुसार जो ट्रिक था उस पर क्या कर लेंगे, पहले देखेंगे रूल, मतलब I का है तो V/R कर लेंगे, उसी तरीके से जैसे हमने बताया है। और भी हो गया, I इक्वल टू V/R हो गया। जो भी फार्मूला होगा वो पुट कर देंगे और बाकी जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक सवाल है, जो भी प्रतिरोध इसमें 2 दिया है, 1.5 और 5.5 ओम, तो 2 दिए गए हैं। इसमें धारा भी क्या 1.2 दिया है। यहाँ पे क्या विभवांतर को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यही काम होता है, जो प्रतिरोध है उसको क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे रूल है R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। हो गया R1 इक्वल टू जो है 1.5 है, 1.5 प्लस सेकेंड है 5.5, दोनों को ऐड कर देंगे। अब हो जाएगा 5 पूरा 7 हो जाएगा ऐड करने पे। अब दोनों को क्या कर लिए, ऐड कर लिए। अब जो है विभवांतर का रूल यही होता है, मतलब जो होगा ओम के नियमानुसार से जो होगा, अभी हम लोग देखते थे, मतलब रूल है जो V है, V और I और R, मतलब V को फाइंड आउट करना है विभवांतर को, तो रूल यही होता था। यहाँ लिख लेते हैं, V इक्वल टू हो जाएगा I और R। अब देखिए I इक्वल टू दिया है 1.2, तो यहाँ पर जो वैल्यू है पुट कर देंगे, 1.2 R जो है इंटू 7। अब दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1.2 7 से मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा
7 2 ज़ा 14, 4 7 1 ज़ा 7 8। अब यहाँ पे एक संख्या के बाद क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट हो जाएगा, तो हो गया 8.4 वोल्ट। अब इसका आंसर आ गया, जो भी विभवांतर था 8.4 वोल्ट। अब जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग इसी तरीके से हल कर लीजिएगा। अब हम लोग समांतर संयोजन देखते हैं कैसे उसका फार्मूला होता है, और जो भी क्वेश्चन होगा इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। लोग ये समझते हैं जो समांतर संयोजन, इसके पहले हम लोगों ने श्रेणी संयोजन देखा था, अब नेक्स्ट है समांतर संयोजन, जिसकी परिभाषा क्या है। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। जो विभवांतर रहेगा वो कैसा रहेगा, एक समान रहता है, लेकिन धारा भिन्न भिन्न होता है। जो समांतर संयोजन होगा उसमें क्या होगा, विभवांतर जो होगा वो समान रहेगा, जो धारा रहेगी वो भिन्न भिन्न अलग अलग होता है, उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और चित्र में देख लीजिए, ये समांतर संयोजन का चित्र है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक परिपथ है जिसमें क्या होगा, धारा यहाँ से बह रही है, और इसके लिए क्या प्रतिरोधक क्या अलग अलग लगाए गए हैं। यहाँ पर समांतर संयोजन में क्या होता है, जो भी धारा होगा सभी के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। इसीलिए यहाँ पे I1, I2 और I3 लिख दिया गया, ताकि ये तीनों के लिए क्या है, धारा अलग अलग है। और फिर यहाँ पे क्या हो गया, तीनों प्रतिरोधक का वो धारा प्रवाहित हो, फिर यहाँ मिलके कैपिटल I का फिर सेम धारा हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, विभवांतर क्या है, सभी के लिए क्या होगा, विभवांतर एक समान होता है, और जो धारा होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसी तरीके से हम लोगों ने श्रेणी संयोजन में समझा था कि उसमें क्या होगा, उसमें क्या होता है, जो धारा होती है वो क्या होता है, एक समान होता है, लेकिन प्रतिरोधक क्या अलग अलग रहेंगे। R1 R2 R3 क्या होता है, ये अलग अलग होते हैं, और प्रतिरोधक की वजह से ही उसमें क्या होता है, विभवांतर भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है। लेकिन जो समांतर संयोजन है उसमें क्या होगा, धारा भी क्या होगी, भिन्न भिन्न अलग अलग होती है, और विभवांतर क्या होता है, एक समान होता है। अब ये परिभाषा हो गया कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, विभवांतर एक समान होता है, लेकिन धारा भिन्न भिन्न होती है। अब हम लोग समझते हैं जो समांतर संयोजन है उसका फार्मूला कैसे बनेगा, तो चलिए देखते हैं। पहले तो एक यहाँ लिख लेते हैं, ओम के नियम के अनुसार जो होगा, ओम के नियम के अनुसार अब देखिए एक होता है जैसे ट्रिक होता है याद करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, VIR, तो हम लोग यहाँ पे जब धारा देखिए भिन्न भिन्न होता है तो पहले हम लोग I से पता करेंगे। तो जैसे होगा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, तो हम लोगों को ये याद रखना है। अब यहीं पर देखते हैं, जैसे फर्स्ट I है, पहला I होगा, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V सभी के लिए क्या विभवांतर समान है, एक समान है, हो जाएगा I1 इक्वल टू V/R1। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो फर्स्ट पहला लिखते हैं, I1 इक्वल टू V, विभवांतर समान है तो R1। अब ये क्या हो गया, फर्स्ट समीकरण हो गया। अब इसी तरीके से क्या होगा, सेकेंड के लिए वो भी क्या होगा, I2 हो जाएगा, I2 इक्वल टू V/R2, इस तरीके से लिखेंगे। अब हो गया I2 इक्वल टू V/R2, ये सेकेंड हो गया। अब इसी तरीके से क्या थर्ड वाला है, तो वो भी लिखेंगे I3 इक्वल टू V/R3, इस तरीके से V/R3, ये थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, तीनों समीकरण को हम लोग क्या करना है, जोड़ना है। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को जोड़ने पर। अब तीनों को प्लस में लिख ले, जैसे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू हो जाएगा, इसको भी वैसे ही लिख लेंगे, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3।
अभी क्या हो गया जोड़ने पर, अभी हम लोगों ने मतलब ये समझा था जो सभी के लिए क्या धारा अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तीनों को जो धारा है वो मिलकर फिर एक कैपिटल आई हो जाएगी। तो उसी तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, मतलब जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू कैपिटल I मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, इन तीनों की जगह पे क्या लिख देंगे कैपिटल I। तो यहाँ लिख देते हैं I इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे V सभी में समान है तो क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। अब इस तरह लिख देते हैं, यहाँ होगा I इक्वल टू V, जब कॉमन लेंगे तो ये बाहर हो जाएगा V। अब जब V कॉमन ले लिए सभी पे क्या हो जाएगा 1 बचेगा, हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ये इस तरीके से हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो कैपिटल I है उसका मान लिखना है। मतलब अभी हम लोगों ने ओम के नियम के अनुसार देखा था कि I इक्वल टू क्या होता है V/R। तो यहाँ पे जो कैपिटल I है उसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे V/R। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिख देते हैं मतलब जहाँ I इक्वल टू क्या है V/R है। तो ये समीकरण मान लेते हैं 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में I का मान रखने पर, तो इसी तरीके से इस समीकरण में क्या करेंगे I का मान लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा V/R इक्वल टू V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, V को बाहर ले लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1/R हो गया इक्वल टू V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ये इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों में V से और V क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ फार्मूला अब बन जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए जो फार्मूला बन गया है ये क्या है, समांतर संयोजन का सूत्र जो भी था उसका फाइंड आउट हम लोगों ने कर लिया। तो अब एक बार फिर से समझा देते हैं कैसे ये हुआ है। अब देखिए जो हम लोगों ने इस चित्र में देखा था, मतलब क्या होगी धारा अलग अलग होगा, उसके लिए विभवांतर क्या सभी के लिए समान है। तो हम लोग जो लिखेंगे धारा जब अलग अलग है उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पहला क्या किया, ओम के नियम के अनुसार ही किया है कि I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। जो V है सभी में क्या है एक समान है, इसीलिए हम लोगों ने लिखा है I1 इक्वल टू V/R1। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड भी हो गया I2 इक्वल टू V/R2 सेकंड। थर्ड हो गया I3 इक्वल टू V/R3। इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे, तीनों समीकरण को क्या कर देंगे जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो हो गया, ये तीनों को लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसा हो जाएगा। और इस साइड को भी लिख लेंगे V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। देखिए क्या करेंगे, तीनों जो I1 I2 और I3 है, मतलब यहाँ से तो एक ही धारा गई, यहाँ पर जब प्रतिरोधक अलग अलग लगे हुए हैं तो सबकी धारा क्या हो गई अलग अलग हो गई, और फिर यहाँ पे आके क्या हो गई सेम एक ही धारा हो गई। तो जो स्मॉल I1 है I2 है और I3 है वो यहाँ पे जाके क्या बन जा रहा है कैपिटल I। तो क्या करेंगे I1 प्लस I2 और प्लस I3 इक्वल टू हम लोग क्या देखेंगे अब कैपिटल I का। तो अब जो ये जगह है इसकी जगह पे क्या हम लोग कैपिटल I पुट कर देंगे। तो कैपिटल I हो गया इक्वल टू जो था V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सभी में क्या है V मतलब विभवांतर क्या है समान है, सभी में क्या है V है, तो क्या कर लेंगे V को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर ले लिया I इक्वल टू V कॉमन हो गया। तो जब कॉमन हो गया ये सभी में क्या 1 बचेगा ही।
तो हो गया 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब ये क्या हो गया, इसको हम लोगों ने समीकरण 4 मान लिया है। अब क्या करेंगे, जहाँ आई इक्वल टू क्या होता है V/R, मतलब ओम के नियम के अनुसार, या क्या करेंगे I इक्वल टू V/R। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण जो 4 में क्या करेंगे, I का मान रखने पर, तो I का जब मान रखेंगे I हो जाएगा यहाँ पर V/R। अब इक्वल टू हो गया V, जो था वही लिख देंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब क्या करेंगे, तो इसको भी हम लोगों ने कॉमन ले लिया, V इक्वल टू क्या हो गया, मतलब V 1/R हुआ इक्वल टू V, जो था वही लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड V सेम है तो क्या कर लेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे। कॉमन था, अब V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ बचेगा क्या, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इतना हो गया। अब ये क्या, ये किसका फार्मूला हो गया, समांतर संयोजन का। मतलब अगर जो चित्र दिया रहेगा इस तरीके से, जिसमें धारा क्या होगी, भिन्न भिन्न अलग अलग उसका मान दिया रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, समांतर संयोजन। और जो इसके पहले हमने बताया है, जिसमें क्या धारा एक समान रहती है, सिर्फ प्रतिरोधक अलग अलग लगे हुए होते हैं, तो वो चित्र जो होगा श्रेणी संयोजन का। लेकिन ये किसका है, समांतर संयोजन का। अब हम लोग इसी चित्र के आधारित पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये इसी फार्मूला के आधारित क्या होगा, हमारा सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पर एक परिपथ बना हुआ है, जो दिए गए विद्युत परिपथ में मान याद करना है। हम लोगों को क्या करना है, 4 क्वेश्चन है, इसी में चारों के क्या करना है, मान पता करना है। तो परिपथ ये हो गया। ये जो क्वेश्चन था इस बार के 2020 में क्या आया था, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में, हाई स्कूल में ये क्वेश्चन आया था, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए, पहला तो क्वेश्चन जो है वो है A व B के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। मतलब A और B के बीच का जो प्रतिरोध है उसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्या है, परिपथ में प्रवाहित धारा I, मतलब जो परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है I को, उसको पता करना है। तीसरा है A व B के बीच विभवांतर, मतलब जो A और B के बीच का जो विभवांतर है उसको फाइंड आउट करना है। चौथा है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, मतलब लास्ट वाला ये जो 3 ओम के सिरे हैं, इनके बीच का क्या है, विभवांतर को फाइंड आउट करना है। अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहला है A व B के मध्य प्रतिरोध, तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जब A व B के बीच मध्य प्रतिरोध, मतलब जो यहाँ पर प्रतिरोध है, यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया है। ये जो यहाँ इन दोनों के बीच का जो प्रतिरोध लगाए गए हैं वो क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी संयोजन है। हम लोगों के क्या करना होगा, ये जो श्रेणी संयोजन में, इनको क्या समांतर संयोजन में बदलना होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो धारा प्रवाहित हो रही है एक है, फिर यहाँ से दोनों को क्या, दोनों के तार अलग अलग जोड़ दिए गए हैं। अब जब एक यहाँ से एक तार जोड़ा गया अलग है, तो इनके और इनके बीच क्या सेम वही तार है, तो मतलब जो ये क्रम है वो क्या है, श्रेणी संयोजन है। धारा क्या है, समान है, इनमें भी क्या है, धारा वही एक समान है, तो ये क्या हो गया, श्रेणी संयोजन हो गया। अब हम लोगों को क्या करना होगा, इन दोनों को क्या करके ऐड करके एक समांतर संयोजन बनाना होगा। तो जब इसको और इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, समांतर संयोजन पहला, और इसको ऐड कर देंगे, ये भी हो जाएगा समांतर संयोजन। तो हम लोग पहले देखते हैं R1, यहाँ पे लिख लेते हैं R1 इक्वल टू, मतलब जो पहला वाला दिया है 4 ओम और 2 ओम को ऐड कर देंगे तो R1 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 4 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 ओम। अब इसी तरीके से हो जाएगा R2 इक्वल टू, अब सेकेंड वाले क्या श्रेणी संयोजन है, अब जोड़ देंगे 2 ओम और 1 ओम, हो जाएगा 2 ओम प्लस 1 ओम इक्वल टू 3 ओम। अब R1 और R2 हो गया। यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन था A व B के मध्य प्रतिरोध पता करना है, मतलब A और B के बीच का जो प्रतिरोध है। बस अब हम लोगों को क्या करने के, समांतर संयोजन का फॉर्मूला यही होता है कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2।
क्योंकि दो ही ए और बी के बीच, देखिए यहाँ पे ए और बी के बीच क्या है, दो ही प्रतिरोध है। अभी तो ये अलग अलग है, लेकिन ये क्या श्रेणी संयोजन था, क्योंकि जो धारा था वो एक समान है। तो हम लोगों ने इसको क्या समांतर संयोजन बनाने के लिए क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ ऐड हो गया है। अब क्या करें, ए और बी का सिर्फ दो ही, पहला प्रतिरोध ये हो गया, दूसरा ये मान लिए, तो बस इन्हीं के बीच का क्या प्रतिरोध पता करना था, तो इसीलिए R1 और R2 लिखे हैं। अब हो गया 1/R1, R हो गया। अब यहाँ लिख दे 1/R1, R1 है 6 ओम प्लस R2 है 3 ओम। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, मतलब 6 ले लेते हैं। 6 बन जा क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 2 जा 6 हो गया 1/R इक्वल टू 213 हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, R को क्या वो करना था, फाइंड आउट करना था। अब हम लोग R को क्या मतलब चेंज कर देंगे, तो R ऊपर की साइड हो जाएगा, इक्वल टू हो गया। जब R को चेंज करेंगे तो 6 भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो गया, 6/3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, R इक्वल टू 6 1 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 ओम आ जाएगा आंसर। मतलब जो फर्स्ट था ए व बी के मध्य प्रतिरोध, उसमें क्या दो ही प्रतिरोध हैं, ए और बी के मध्य जो क्या है, दो प्रतिरोध था। हम लोगों ने उसको सॉल्व किया, जिसका प्रतिरोध पहला आंसर क्या आ गया, R इक्वल टू 2 ओम। अब हम लोग यहाँ साइड में आंसर लिख देते हैं। फर्स्ट का जो आंसर था क्या है, R इक्वल टू 2 ओम, प्रतिरोध पता हो गया। अब देखिए सेकंड इसी में क्वेश्चन पूछा था, जो बोर्ड का एग्ज़ाम था उसी में है कि परिपथ में प्रवाहित धारा आई, जो प्रवाहित धारा है पूरे परिपथ में धारा को फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग अभी प्रतिरोध को फाइंड आउट करें, ए और बी के मध्य जो था प्रतिरोध वो फाइंड आउट हो गया, R इक्वल टू 2 ओम। अब क्या सेकंड क्वेश्चन है, परिपथ में प्रवाहित धारा, मतलब जो भी आर जो तीन यहाँ पे तीन प्रतिरोध है, फर्स्ट ये था, सेकंड ये था और थर्ड ये है, तो तीनों का क्या कर लेंगे, उसी में क्या करेंगे हम लोग, आई को फाइंड आउट करेंगे। तो लिखते हैं, पहले जो तीन प्रतिरोध है उसको ऐड करते हैं, मतलब पूरा तुल्य प्रतिरोध इक्वल टू क्या करेंगे, मतलब जो टोटल प्रतिरोध है। अभी यहाँ हम लोगों ने एक पहला और दूसरे का तुल्य प्रतिरोध, जो टोटल प्रतिरोध था वो 2 इतना फाइंड आउट हो गया था। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला कर देते हैं, R डैश इक्वल टू जो R है ये, मतलब इन दोनों का प्रतिरोध इतना आया R प्लस, और जो ये R3 है, ये तीसरा प्रतिरोध है, उसको हम लोग ऐड कर देंगे R3, तो ये हम लोगों को टोटल प्रतिरोध पता हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं R डैश इक्वल टू R का मान क्या है, 2 ओम है, 2 प्लस R3 का मान क्या है, 3 ओम है, तो हो जाएगा 3। अब क्या हो गया, R डैश इक्वल टू 3 to 5। अब जो टोटल प्रतिरोध, जो परिपथ में जो टोटल प्रतिरोध है तीनों का, वो फाइंड आउट हो गया, कितना पता चला, 5। अब हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है परिपथ में प्रवाहित धारा मतलब आई, तो क्या करेंगे, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार जब आई को यहाँ पे देखिए, जब फाइंड आउट करना होता है तो याद करने का ट्रिक यही होता है, VIR। अब क्या करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, R डैश कर लेंगे, तो ये हो गया I इक्वल टू V, जो विभवांतर है वो क्या दिया है, 10 वोल्ट दिया है, लिख देंगे 10/R, R डैश है 5 हो जाएगा 5। अब होगा I इक्वल टू 5 on the 5 5 2 10, तो आ गया 2 एम्पियर। जो धारा आता है वो क्या आ गया, एम्पियर में। तो ये आंसर हो गया, जो धारा था मतलब परिपथ में प्रवाहित धारा जो था वो क्या, I इक्वल टू हो गया 2 एम्पियर। अब ये सेकंड सॉल्व हो गया। अब हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है,
ए व बी के बीच विभवांतर को फाइंड आउट करना है। मतलब जो ए है और बी है इन दोनों के बीच का विभवांतर पता करना था। अब इसके पहले सॉल्व आया था, आंसर क्या आया था सेकंड वाला, जो परिपथ में प्रवाहित धारा थी I = था 2 एम्पियर। तो वो हो गया। अब हम लोग तीसरे में क्या देखेंगे, ए और बी के बीच का विभवांतर। तो ओम के नियम के अनुसार यही होता है कि जो V होगा IR, मतलब V = फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, V = हो जाएगा IR, I × R हो गया। तो हम लोग सिर्फ मतलब A और B के बीच का जो R है मतलब प्रतिरोध है, बस वही देखना है, क्योंकि ये तीनों प्रतिरोध मतलब 3 प्रतिरोध है, यहाँ तीनों का नहीं पूछा है, यहाँ पे सिर्फ पूछा है A और B के बीच का। तो जो R था, जो प्रतिरोध R = 2 ओम, मतलब यहाँ पे जो हम लोग पहले में फाइंड आउट किए थे A व B के मध्य प्रतिरोध, तो इसीलिए फर्स्ट का जो 2 ओम आया उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जो था I = क्या है 2 एम्पियर है और R = हो जाएगा 2 ओम। सिर्फ A और B के मध्य का R प्रतिरोध लिखना है। फार्मूला यही V = IR, तो हो जाएगा V = I का मान क्या है 2 × R का है 2, तो V = हो गया 2 × 2 = 4, मतलब वोल्ट हो जाएगा ये तीसरा सॉल्व हो गया। जो A व B के बीच का जो विभवांतर था इस तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब तीनों का प्रतिरोध हम लोगों को नहीं लिखना है, सिर्फ A और B का मध्य ये प्रतिरोध था R, इसीलिए 2 ओम लिख दिया। और V = क्या होता है IR, तो 2 × 2 कर देंगे, जो धारा थी 2 एम्पियर, तो 2 × 2 हो जाएगा 4 वोल्ट। जो था A और B के बीच का विभवांतर, आंसर हो जाएगा 4 वोल्ट। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। थर्ड आंसर है V = 4 वोल्ट। अब हम लोग चौथा देखते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। मतलब यहाँ पे देखिए जो प्रतिरोध तीसरा ये है कि 3 ओम, इसके बीच के क्या सिरों का विभवांतर पता करना था। तो विभवांतर = क्या होता है, हम लोग यहाँ जानते हैं V = I × R, यही था। अब क्या करेंगे, 3 ओम के सिरों का बीच, मतलब ये जो प्रतिरोध है सिर्फ 3 ओम लिखना है हम लोगों को, तो यहाँ लिख लेते हैं R = 3 ओम, और जो I है यहाँ पे हम लोगों का आया था I = 2 एम्पियर, तो हो जाएगा I = 2 एम्पियर। फार्मूला है V = IR, तो हो जाएगा V = I का मान कितना है 2 एम्पियर, 2 × R का कितना है 3 ओम, 3। अब क्या करेंगे, V = 3 × 2 = 6, ये भी क्या हो जाएगा वोल्ट। अब ये जो आंसर है 6 वोल्ट, मतलब 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, इसके 3 ओम के प्रतिरोध जो था उन सिरों के बीच का विभवांतर, आंसर क्या है 6 वोल्ट। तो चौथे का आंसर हो जाएगा 6, V = 6 वोल्ट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो इस बार के 2020 में जो बोर्ड एग्ज़ाम में हाई स्कूल में जो ये क्वेश्चन आया था वही पूरा सॉल्व कराया गया। और आप लोगों को अगर सही से ना समझ आए तो फिर से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे 2 प्रतिरोध लगाए गए हैं 4 ओम और 4 ओम का। तो अब देखिए V = क्या है 24। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों को I फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले टोटल प्रतिरोध कर लेंगे, तो हो जाएगा, फार्मूला क्या था समांतर संयोजन का, 1/R = हो जाएगा 1/R1 + 1/R2। तो पहला क्या है 4 ओम, दूसरा क्या है 4 ओम, तो हो जाएगा 1/R, मतलब R1 = हो जाएगा 4 ओम, R2 = हो जाएगा 4 ओम। तो वही यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे 1/R1 हो जाएगा 4 ओम, प्लस कर देते हैं 1/4। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम, मतलब अभी क्या दोनों का हर जो है एक समान है, तो कर लेंगे
4 एक ही लिख लेंगे, 1 और 1 2 कर देंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, आर को हम लोगों को अपोजिट करना है, तो यहाँ पे आर इसको ऊपर साइड करेंगे, आर हो जाएगा। अब जब आर को चेंज कर दिया तो 4 भी चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा 4/2। अब क्या करेंगे, 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हो गया R इक्वल टू 2, मतलब 2 ओम। टोटल प्रतिरोध ये हो गया, तुल्य प्रतिरोध। हम लोगों को अब ओम के नियम के अनुसार यही देखना है, ओम के नियम अनुसार जो भी होता है, यहाँ पे देखिए आई को फाइंड आउट करना है, तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू ऐसे देख लेते हैं, वी और आई आर, आई इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। अब यहाँ पे देखिए v इक्वल टू विभवांतर जो है 24 दिया है, तो हो जाएगा I इक्वल टू 24 बाय जो R है 2 ओम, तो 2 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हो गया I इक्वल टू 12 एम्पियर। मतलब जो धारा है इस परिपथ में, जो धारा प्रवाहित हो रही है कितना, 12 एम्पियर का। तो इसका ये आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में समांतर क्रम संयोजन में, मतलब जो है समांतर क्रम संयोजन में है, R1 R2 R3 R4 और R5 का मान क्रमशः 10 ओम 40 ओम 30 ओम 20 ओम और 60 ओम है, और इनके बीच का विभवांतर 36 वोल्ट है। तो R1 R2 और R3 का क्या है, एक समांतर क्रम तथा R4 R5 को अलग समांतर क्रम में रखा जाए, तो परिपथ का क्या पता करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए तथा विद्युत धारा की गणना कीजिए। मतलब पहले तो कंडीशन दिया है, और इसी क्वेश्चन में क्या दो पूछा है, एक तुल्य प्रतिरोध पूछा है, दूसरा विद्युत धारा पूछा है। तो जो कंडीशन दिया है पहले हम लोग उसका चित्र बना लेते हैं, कैसे बनेगा। तो समांतर क्रम संयोजन का है, तो यहाँ पे देखिए चित्र बनाते हैं पहले। अब कंडीशन देखिए, यहाँ पे क्या 5 प्रतिरोध हैं, R1 R2 R3 4 5 तक। अब यहाँ पे देखिए दिया R3 R2 और 3 क्या है, एक समान। हाँ देखिए कंडीशन क्या है, R1 और R2 है वो क्या है, एक समांतर क्रम तथा R3 R4 R5 क्या है, एक समांतर क्रम। तो हम लोग पहले ये 3 बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस क्या होगा, 3 प्रतिरोध है, तो ये हो गया 1, अब यहाँ पे 3 हो गए। अब दिया है R1 और R2 एक समांतर क्रम, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं। अब ये इस तरीके से हो गया। अब हम लोग इसको मान लेते हैं R1 और R2, यहाँ पे हो जाएगा R3 R4 R5, और यहाँ पर हो गया वोल्ट जो था, V इक्वल टू है 36 वोल्ट, और इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये चित्र बन गया जो भी। अब देखिए जो क्वेश्चन था यहाँ पे क्या दिया, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये प्रतिरोध अलग अलग है, कंडीशन दोनों को क्या अलग अलग प्रतिरोध निकालेंगे और तब ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे पहले ये 36 कर देते हैं, क्योंकि 36 क्या है, वोल्ट है। अब हम लोग करेंगे जो समांतर क्रम संयोजन का जो फार्मूला था वो था R इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि जो पहले हम लोगों का दोनों का अलग अलग करना है, तो पहले इसका फाइंड आउट करते हैं फिर इसका करेंगे। तो R1 इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए R1 इक्वल टू क्या दिया 10 ओम, तो हो जाएगा R1 इक्वल टू 10 ओम है, और सेकेंड है R2 इक्वल टू क्या है 40 ओम है, तो R2 इक्वल टू
40 ओम। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, 1/, इसको कर देते हैं 1/r, ये भी हो जाएगा 1/r, हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r1। तो r1 का है 10 ओम प्लस r2 का है 40 ओम। अब क्या करेंगे, 1/r इक्वल टू हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 40। अब 10 4 ज़ा 40 हो गया, 41 ज़ा 40। अब क्या कर लेंगे, 1/r इक्वल टू हो जाएगा 415/40। अब जो r है इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, मतलब उल्टा लिखेंगे, अपोजिट कर देंगे। तो r हो जाएगा, जब ये ऊपर की साइड जाएगा तो ये भी 40 क्या है, ऊपर की साइड हो जाएगा, अंश बन जाएगा, तो 40/5 हो गया। अब डिवाइड कर देंगे, r इक्वल टू आ गया 8 ओम। तो ये फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, इस साइड का जो प्रतिरोध है। अब ये वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्या है, यहाँ पे देखिए जो R3, R4 और R5 का मान क्या है, यहाँ पे लिख ले, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 1 मिनट। सेकेंड वाला देखते हैं, 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। तो 1/r हो गया। तो R3 का मान देखिए यहाँ पे है 30 ओम, तो लिख देंगे उसी तरीके से 1/30 प्लस R4 का हो जाएगा 20 ओम, और नेक्स्ट है R5 का हो गया 60 ओम। तो इस तरीके से लिख दिया। अब क्या, तीनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 1/r हो जाएगा, तीनों का एलसीएम क्या 60 ले लेते हैं, तो हो गया 60। अब डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 60 प्लस 20 3 ज़ा हो गया 60, अब 60 1 ज़ा 60। अब हो गया 1/r इक्वल टू 235x 6/60 हो गया। जिस तरीके से इसको हम लोगों ने चेंज किया था वैसे ये भी हो जाएगा, r इक्वल टू अब इसी तरीके 6 ऊपर हो जाएगा, 60 ऊपर हो जाएगा, 6 नीचे। अब क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो r इक्वल टू कितना हो गया, 10 ओम आ गया। हम लोग अब क्या करेंगे, जो ये प्रतिरोध था ये वाला, इसका भी हो गया, मतलब ये r' मान लेते हैं और ये r। तो अब इन दोनों प्रतिरोध को जो अलग अलग फाइंड आउट किए हैं क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तब हम लोगों को क्या पता हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। अब हम लोग तुल्य प्रतिरोध जो निकालेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो r" इक्वल टू क्या कर लेंगे, r और r' को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा r प्लस r'। देखिए हम लोगों को क्या तुल्य प्रतिरोध का था, तो यहाँ पे कर लेंगे r" इक्वल टू जो r का मान कितना है 8 ओम, उसको लिख लेंगे 8 प्लस r' का मान कितना है 10 ओम, तो ये 10 हो गया। अब क्या करेंगे, r" इक्वल टू 10 और ये 18 हो जाएगा, 18 ओम। तो ये तुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल जो प्रतिरोध था उसका मान क्या आ गया, 18 ओम। और एक बार फिर से ये समझ लेते हैं कैसे हुआ। अब क्वेश्चन को पहले इसी में था, कंडीशन दिया गया था कि जो R1 और R2 क्या एक समांतर क्रम में रहेगा और R3, R4 और 5 क्या एक समांतर क्रम में रहेगा। तो जब इस तरीके का चित्र है तो हम लोगों को क्या करना है, जो ये एक क्रम रहेगा उसको अलग सॉल्व करना है और इस क्रम को जो अलग रहेगा उसको अलग सॉल्व करना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले जो R1 और R2 का था उसको सॉल्व किया। अब ये जो रूल फार्मूला होता है समांतर क्रम का यही होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो दो प्रतिरोध थे तो इसलिए R2 है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1/r इक्वल टू 1/r1, जो R1 का मान यहाँ पे लिखा गया है बस उसी को हम लोगों ने पुट कर दिया। तो 1/r1 क्या हो जाएगा 10 प्लस R2 का कितना 40 ओम है, तो हो गया 40। अब क्या करेंगे, 1/r इक्वल टू दोनों का क्या एलसीएम ले लेंगे, 40 हो जाएगा। अब डिवाइड कर दें, 10 4 ज़ा 40 हो गया, 41 ज़ा 40।
अब इस तरीके से क्या 4 और 1 को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, अब ये 40 हो गया। अब जो r को हम लोगों को फाइंड आउट करना हो तो r को क्या कर देंगे, पलट देंगे। जब r को ऊपर की साइड जाएगा तो r हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 ऊपर की साइड होगा 40/5। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 ओम। तो फर्स्ट का ये तो सॉल्व हो गया, ये वाला जो प्रतिरोध था। अब जो ये प्रतिरोध है इसको सॉल्व करना है। तो जिस तरीके से ऐसे ये था उसी तरीके से ये भी होगा कि 1/r इक्वल टू 1/r3 प्लस r4 प्लस r5। अब जो मान थे हम यहाँ पे लिख दिया गया है 1/r इक्वल टू 1/r, जो r3 का मान वहाँ पे है ना जो 30 है, प्लस r4 के कितना 20 है, प्लस r5 कितना 60 है। अब क्या करेंगे, जो ये तीनों का है इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 1/r इक्वल टू तीनों का एलसीएम क्या 60 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे 30 को इसको डिवाइड कर देंगे, 2 आएगा, फिर 20 है 3 ज़ा 60 हो गया, 60 1 ज़ा 60। तो इस तरीके से हो गया 1/r इक्वल टू क्या ये तीनों को ऐड कर देंगे, 6 आया अपॉन 60 हो गया। अब क्या करेंगे, जिस तरह इसको भी अपोजिट करना पलटना है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 ऊपर हो जाएगा और अपॉन क्या हो जाए 6 नीचे। तो अब 60 को 6 से क्या कर डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो अब यहाँ पे क्या r इक्वल टू 10 ओम आ गया। तो फर्स्ट का क्या आया 8 ओम, सेकंड का क्या है 10 ओम। अब हम क्वेश्चन में यही देगा तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए टोटल, तो दोनों के क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे r डबल डैश मान के क्या किया r को और r डैश को क्या कर दिया है ऐड कर दिया। 8 प्लस 10 ओम इक्वल टू क्या हो गया 18 ओम। तो फर्स्ट का आंसर आ गया r, यहाँ पे लिख लेते हैं जो r आया है इक्वल टू 18 ओम। अब जो इसी में हम लोगों को पूछा है सेकंड क्वेश्चन कि विद्युत धारा की गणना कीजिए। अब हम लोग उसका सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसी में क्या पूछा था, तथा विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो I को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो पहले लिखते हैं जो ओम के नियम के अनुसार क्या था, ओम के नियमानुसार क्या था, यहाँ पे ऐसे याद कर लेना है जो V है I/R। तो I को फाइंड आउट करना है तो I इक्वल टू V/R, फार्मूला ये हो गया। तो हम लोगों को बस वैल्यू पुट कर देनी है। तो I इक्वल टू क्या हो गया V/R हो जाएगा I इक्वल टू V, जो विभवांतर है वो 36 वोल्ट है, हो जाएगा 36 अपॉन जो R मतलब तुल्य प्रतिरोध पूरा क्या है 18 ओम है। तो यहाँ पे 18 कर देंगे। अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा डिवाइड कर देंगे 2 एम्पियर। तो इस तरीके से सेकंड वाला सॉल्व हो गया। जो गया था विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो इस तरीके से ये सब सारा सॉल्व हो गया। अब हम लोगों ने इस वीडियो में क्या श्रेणी क्रम संयोजन की बात करी है और जो उसका क्वेश्चन था उसको भी सॉल्व किया, और समांतर संयोजन का भी जो क्वेश्चन था उसको भी सॉल्व कर लिया। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।